रुखसार, तुम मेरे बच्चों को अपना मान सकती हो तो मैं भी तुम्हारी बेटी को अपना मान सकता हूं। मैं वेदिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूं। नो, आनंद को अपनी लाइफ से बाहर करने के लिए इतना बड़ा ड्रामा किया मैंने, और अब उसकी बेटी वेदिका मेरी लाइफ का परमानेंट हिस्सा बन जाए? नो, नेवर। सैम, सैम, तुम मुझे अभी तक समझ ही नहीं पाए हो चड्ढा। इतनी भी पत्थर दिल नहीं हूं मैं। अगर वेदिका को अपने पास रखने की हालत में होती ना, तो मैं उसे छोड़ती ही क्यों? मानती हूँ कि इसमें वेदिका का कोई कसूर नहीं है, कोई गलती नहीं है उसकी। उसका चेहरा हर वक्त मुझे आनंद की हैवानियत याद दिलाता रहेगा। मेरी जिंदगी के सबसे बड़े हादसे की याद है वेदिका। अगर वो मेरे आसपास रहेगी मैं सांस नहीं ले पाऊंगी चड्ढा। इसीलिए छोड़ दिया है अपनी ही बेटी को मैंने। सैम, आई अंडरस्टैंड सैम, और तुमने ये भी तो कहा था कि इसमें बच्ची का क्या दोष। और मैं समझता हूं कि अगर साथ रहने लगोगे ना तो आदत हो जाएगी, तुम्हारी सोच बदल जाएगी और धीरे धीरे ना तुम वेदिका से प्यार भी करने लगोगे। और इसमें तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि बच्चों के साथ जिंदगी का बड़े से बड़ा घाव जो होता है भर जाता है। ट्रस्ट मी, थिंक अबाउट इट, जस्ट वंस। ओके, पर मुझे थोड़ा टाइम दो सोचने का। श्योर। थैंक यू मुझे समझने के लिए और मेरी हेल्प करने के लिए। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। तुम सूप पी लो अभी, चलो। अपने पाँव में जंजीर नहीं बांधनी मुझे, लेकिन क्या करूं? कैसे पीछा छुड़ाऊं वेदिका से? आज हम कुछ नहीं कर सकते शुभ्रा। सेक्शन 376 के तहत केस दर्ज हुआ है, इसमें बेल नहीं मिलती। और अगर जुर्म साबित हो गया तो 7 साल की सजा। वरुण, अनंत ने कुछ भी नहीं किया है, उसने कोई गुनाह किया ही नहीं है, तो हम सच में कुछ नहीं कर सकते। नहीं शुभ्रा, एक्चुअली औरतों की सुरक्षा के लिए बहुत सख्त कानून बनाए गए हैं ताकि क्राइम रेट कम हो सके। कानून की ये मूर्ति, आंखों पर बंधी पट्टी, इसका मतलब यही है ना कि कानून सबके लिए बराबर है। और कहां वरुण, जब कोई औरत ही कानून का इस्तेमाल करके उसका फायदा उठाने लगे तो बेकसूर को इंसाफ कैसे मिलेगा?
और ऐसी औरतों की वजह से उन औरतों को नुकसान होता है जो वाकई में इंसाफ और मदद चाहती है। वो क्या करेंगी? शुभ्रा, बस अब एक ही रास्ता है अनंत की रिहाई का। क्या? मुझे नहीं लगता वो पॉसिबल हो पाएगा। मुझे समायरा से बात करनी है, अकेले में बात करनी है। शुभ्रा, तुम्हें जो भी कहना है मेरे सामने कहना होगा। मैं सैम को अकेले इस हालत में छोड़ के नहीं जाऊंगा। अर्जेंट है। इट्स ओके चड्ढा, आई कैन हैंडल इट, डोंट वरी। वैसे मेरे कमरे में ड्रामेटिक एंट्री लेने का शौक हो गया है तुम्हें। इतने टीवी सीरियल मत देखा करो यार। अनंत की कंप्लेन वापस ले लो तुम। बैड मैनर्स डार्लिंग। तुम्हारे इंटेलिजेंट बच्चों ने तुम्हें सिखाया नहीं क्या कि अगर किसी की हेल्प लेनी हो या फिर अपना काम करवाना हो तो ऑर्डर नहीं देते, रिक्वेस्ट करते हैं। वैसे पहले भी एक बार तुम ऐसे ही अपनी जीत का ढोल बजाते हुए मेरे कमरे में आई थी कि देख लेना अनंत तुम्हारी सच्चाई सबको बता देगा, तुम हार जाओगी, कुलदीप तुम्हें छोड़ देगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उस मिशन का क्या हुआ? समायरा, भगवान से डरो। तुमने अपने सच को नकारने के लिए तुमने झूठ का सहारा लेकर एक बेगुनाह को जेल भेज दिया। कंटिन्यू। तुम्हें वेदिका से रिश्ता नहीं रखना है, मत रखो, लेकिन कम से कम उस बच्ची को अपने पिता के साये से तो दूर मत करो। वेदिका के पास अनंत के अलावा कोई नहीं है समायरा, एटलीस्ट अंडरस्टैंड। अपनी बेटी पर इतनी दया तो तुम कर ही सकती हो ना। वाह, अनंत और वेदिका की कुछ ज्यादा ही फिक्र नहीं हो रही है तुम्हें? कहीं अनंत के साथ कुछ चक्कर तो नहीं चल रहा तुम्हारा? कहानी में ट्विस्ट। दुनिया में हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता समायरा। तुम क्या समझ रही हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना चाहती हूँ समायरा कि बेटी को अपने बाप से इस तरह अलग ना होना पड़े। प्लीज तुम अपनी कंप्लेन वापस ले लो। मुझ जैसों को मात देना तुम्हारे बस की बात नहीं। इमोशंस को साइड में रखकर सिर्फ अपने प्राइस की तरफ देखती हूं मैं। और तुम इमोशंस, मैरिज, फैमिली, माँ और माँ की ममता में उलझी रहती हो। और तुम्हें तो दूसरों के रिलेशनशिप और उनकी फैमिली में भी इंटरफेयर करने और फैसला सुनाने की आदत है। इसीलिए तुम रेस की फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचती कभी। इसीलिए तुमने अपने पति को खो दिया और मैंने अपने प्यार को हासिल कर लिया। किसी का दिल तोड़कर मुझे जीतना पसंद ही नहीं है समायरा। और यहाँ खड़े होकर इतना टाइम बर्बाद करना ये भी मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि जितनी देर तुम्हारे साथ मैं बकवास करूंगी उतनी देर अनंत जेल के अंदर होंगे और वेदिका अनंत से दूर मतलब अपने पापा से दूर होगी। तो तुम मुझे साफ साफ बताओ समायरा, मुद्दे की बात यह है कि अनंत की कंप्लेंट वापस लेने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? थैंक्स शुभ्रा, सही आइडिया दिया तुमने मुझे वेदिका से पीछा छुड़ाने के लिए, वरना बाप की तरह वो भी जबरदस्ती मेरे गले पड़ जाती। तुम सुन रही हो ना समायरा? यस ऑफ कोर्स डार्लिंग। अब जाकर तो मुद्दे की बात स्टार्ट हुई है। अब पास करना। थैंक यू।
वैसे मैं केस वापस लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त पर। जो तुम कहो सब मंजूर है। तो ठीक है, अपना सामान समेटो, बच्चों को लेकर आज ही यहां से वापस चले जाओ। मेरे घर में दिखाई मत देना। क्या हुआ? तुम तो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। एक बिन मां की बच्ची को उसके पापा से मिलवाने के लिए तुम्हें अपने बच्चों को उनके पापा से अलग करना होगा। यही शर्त है मेरी। अब बोलो, क्या करोगी माय मदर इंडिया? शुभ्रा अगर उसके पैरों पे गिरकर रिक्वेस्ट भी करे ना, तब भी वो समायरा नहीं मानने वाली। सीधे सीधे तो कभी नहीं मानेगी। भगवान जाने क्या कीमत लगाएगी आनंद को छुड़वाने की। आप तो बस हमेशा देखते रहो। मैंने गलती की, अपने बेटे बहू को नहीं अपनाया तो सजा दे दी ना मुझे। 12 साल से सजा भुगत रही हो ना, अब भी मन नहीं भरा आपका? मेरे पति को छीन लिया मुझसे। ये दुनिया छोड़ के जाने की उम्र थी उनकी। अकेली हो गई हूं मैं। अब जाके मुझे मेरा परिवार मिलने वाला था, उनके पीछे पड़ गए। क्यों? क्यों? मेरी गलती की सजा मेरे परिवार को क्यों? क्यों? बस 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 चांद, बस। बीपी बढ़ गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। शांत हो जाओ। जी, अनंत तो जाना ही नहीं चाहता था, मैंने जबरदस्ती भेजा। बहन जी अभी जेल में अभी जा। शुभ्रा वापस आना चाह रही थी, मैंने कहा नहीं पुत्र, हार नहीं मानते। को कितना बड़ा झापा झेल रही है मेरी जिद्द। बहन जी हार ना मानने की मेरी जिद्द ने सबको बर्बाद कर दी। चांद शांत हो जाओ। ये सब करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? शुभ्रा की हिम्मत हो तुम चांद। अगर तुम टूट गई ना तो मेरी शुभ्रा बिखर जाएगी। शुभ्रा को टूटकर बिखरने नहीं दूंगी मैं, कभी नहीं। तुम जीत गई और मैं हार गई। मुझे शर्त मंजूर है, तुम बस अनंत की कंप्लेन वापस ले लो। मैं आज ही अपने बच्चों को लेकर पुणे वापस चली जाऊंगी। वैसे भी समायरा मेरा दम घुटता है यहाँ पे। हमेशा एक डर सा लगा रहता है कि जो माँ अपने बच्चे की सगी नहीं हो पाई, वो पता नहीं मेरे बच्चों के साथ कब क्या कर दे। मैं ये रिस्क लेना ही नहीं चाहती।
मैं आज यहाँ से पुणे चली जाऊंगी, तुम बस अनंत की कंप्लेन वापस ले लो। पता है, जब से मैं तुम्हें जानती हूँ ना, आज पहली बार तुमने अक्ल की बात की है। अब लग रहा है कि तुम थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी। गुड फॉर यू शुभ्रा। और तुम्हारी लाइफ उतनी भी होपलेस नहीं होगी, डोंट वरी। हो गई बात? यस डार्लिंग, मैंने डिसाइड किया है कि मैं अनंत के खिलाफ ये केस वापस ले रही हूँ। What? पर क्यों? शुभ्रा, तुमने सैम से ऐसा क्या कह दिया कि वो उस कमीने को बचाने की बात कर रही है? तुम इस पे क्यों गर्म हो रहे हो? इट्स माई डिसीजन। मुझे रियलाइज हुआ कि आनंद को सजा देते हुए अनजाने में मैं वेदिका को भी सजा दे रही हूं। अगर आनंद जेल में होगा तो फिर उसकी बेटी का क्या होगा? सी, वो चाहे कैसा भी इंसान है, बट ही इज अ गुड फादर। और वेदिका भी उससे बहुत प्यार करती है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि इस वजह से बाप और बेटी अलग ना हो जाए। That's it. I wish दुनिया में हर कोई तुम्हारी तरह सोच पाता। You are an angel. Lifebuoy presents Indian Pro Music League powered by Parle G opening ceremony कल रात 8 बजे Zee TV पर। पापा कहाँ हैं? पापा? कहाँ थे आप? मुझे तो हार्ट अटैक आ गया था। किडनी में। ये चोट कैसे लग गई आपको? बेटा वो अरे ये तो बहुत ही मजेदार स्टोरी है, मैं बताती हूँ। तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने गए थे और जो गिफ्ट लिया वो चोर लेकर भाग गया। और जब चोर गिफ्ट लेकर भागा तो पापा उसके पीछे भागे और फिर जैसे मूवीज में होता है ना, टिशुम टिशुम हो गई। उसी से थोड़ी चोट लग गई तुम्हारे पापा को। और पर फाइनली तुम्हारे पापा ने चोर को पुलिस स्टेशन तक पहुंचा दिया। मेरे पापा मेरे हीरो हैं। मेरा गिफ्ट कहाँ है? तुम्हारा गिफ्ट मैं अभी बच्ची हूँ, रियल वाला स्टोरी नहीं सुना सकते थे? ये वही वाली बात है ना? थोड़ी थोड़ी
मस्ताने गीतों को नहीं दे पाएगा कोई टक्कर, आएंगे जब मैदान में मुंबई वॉरियर्स। चारों दिशाओं में फैलेगा सुरों का उजाला। तो देखना मत भूलिए इंडियन प्रो म्यूजिक लीग की ओपनिंग सेरेमनी हमारे सुपरस्टार सलमान खान के साथ कल रात 8 बजे सिर्फ जी टीवी पर। तो साथ मिलकर बोलिए म्यूजिक